अगला टॉपिक क्या है? द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, मतलब क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि किस कारण से लुई 16 जो है फ्रांस में टैक्स बढ़ाने लगा, किन किन कारणों से उसे टैक्स बढ़ाने लगा। ठीक है, तो हमने ये भी जाना था कि फ्रांस का जो राज खजाना था वो खाली हो गया था वार के कारण। थी फ्रांस के क्या कहता है, अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ को मदद करने में उसका जो है राज खजाना खाली होने लगा था। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, उसे टैक्स बढ़ाना पड़ा। ठीक है, ताकि उसको रिकवर कर सके। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या है, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो इसमें बताता है, ठीक है, कि फ्रांस में जब पुराना राजतंत्र होता था, ठीक है, फ्रांस में लुई 16 के पहले जो भी राज चलता था फ्रांस में, तो वहाँ के जो फ्रांस के जो मोनार्क थे पहले, ओल्ड रेगिम का, ठीक है, पुराने राजतंत्र का, तो उसे जो है टैक्सेस को इम्पोज करने का, मतलब कि टैक्सेस को लागू करने का, टैक्स कितना लागू करना चाहिए करना है, वो अकेले उसका जो पावर है अकेले वो नहीं कर सकता था। मतलब कि अगर कोई भी टैक्स लगाना है किसी चीज़ पे, तो वो अकेले उसको डिसाइड करने का पावर नहीं दिया गया था। ठीक है, कि कितना टैक्स हम लगाएंगे। ठीक है, तो पुराने राजतंत्र में ये था कि अगर उसको टैक्स लगाना हो, ठीक है, तो एक क्या होता है, एक पॉलिटिकल बॉडी होता है। ठीक है, फ्रांस में एक पॉलिटिकल बॉडी होता था, ओल्ड रेगिम से, पुराने राजतंत्र से ही चला जाता था। ठीक है, कि अगर टैक्स बनाना है किसी को, ठीक है, तो उसके लिए क्या था, एक पॉलिटिकल बॉडी होता था जिसको क्या कहते हैं, एस्टेट्स जनरल। ठीक है, जो कि नए नए प्रपोजल क्या करता था, पास करता था नए नए टैक्सेस के लिए। ठीक है, तो एस्टेट्स जनरल था, एक पॉलिटिकल बॉडी था। ठीक है, जिसमें तीनों स्टेट्स के जो थे अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। ठीक है, जिनके राय के अनुसार क्या होता था, टैक्सेस लागू होते थे, उन पर प्रपोजल दिया जाता था। ठीक है, फिर वो टैक्सेस को क्या करते थे, एग्जीक्यूट किया जाता था फ्रांस के लोगों के बीच। ठीक है, इसलिए मोनार्क का मतलब कि फ्रांस के राजा का यही पावर था टैक्सेस टैक्सेस के टैक्सेस के लिए, कि उस टैक्सेस को लागू करने के लिए उसके ऐसी क्या कहता है, स्टेट जनरल का जो मीटिंग है उसको कब बुलाया जाए, वो जो है कौन तय करता था, मोनार्क तय करता था, मतलब कि वहाँ का फ्रांस का राजा तय करता था। ठीक है, तो लास्ट टाइम कब स्टेट जनरल को बुलाया गया था, 1614 ईस्वी में। ठीक है, आगे बताता है कि 5 मई 1789 को लुई 16 ने स्टेट जनरल को एक सभा बुलाई। ठीक है, नए टैक्सेस के प्रपोजल को पास करने के लिए। ठीक है, मतलब कि लुई 16 जो है नया टैक्सेस को लागू करने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई 5 मई 1789 को। ठीक है, तो उस बैठक को कहाँ बुलाया गया, वर्साइल के महल में। ठीक है, हॉल में, रिस्प्लेंडेंट हॉल में, वर्साइल के हॉल में बुलाया गया था। ठीक है, जिसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। ठीक है, तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, जिसमें पहले और दूसरे स्टेट्स के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। ठीक है, पहले मतलब कि क्लर्गी स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स और क्लर्गी स्टेट्स के 300 रिप्रेजेंटेटिव और नोबिलिटी स्टेट्स के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, जो कि पहले वाले साइड मतलब कि पहले वाले सीट में क्या बैठे थे, पहले रो की सीट में बैठे थे 300 रिप्रेजेंटेटिव दोनों स्टेट्स के। ठीक है, पहले वाले रो में। ठीक है, फिर जबकि 600 मेंबर जो थे वो तीसरे स्टेट के आए थे। ठीक है, तीसरे स्टेट से कितने मेंबर आए थे, 600 मेंबर आए थे तीसरे स्टेट से। ठीक है, जो कि पीछे वाले रो में खड़े थे। ठीक है, ये 600 मेंबर क्या थे, पीछे वाले रो में खड़े थे, लेकिन वो जो 300 रिप्रेजेंटेटिव जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के जो आए थे वो आगे वाले रो में बैठे हुए थे, लेकिन इन सब 600 मेंबर क्या थे, पीछे वाले रो में खड़े थे। ठीक है, तो तीसरा स्टेट जो था वो उनका क्या एक महत्व था
कि वो कैसे थे, वो तीसरे मेंबर के जो 600 मेंबर होते थे तीसरे स्टेट्स के, वो कैसे होते थे, प्रोस्पेरस होते थे, एजुकेटेड मेंबर्स होते थे तीसरे स्टेट्स के, एजुकेटेड मेंबर्स और प्रोस्पेरस लोग होते थे जो कि इस 600 मेंबर्स में अपना पार्टिसिपेशन करते थे। ठीक है, जो कि प्रोस्पेरस समृद्ध होते थे, एजुकेटेड होते थे। ठीक है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ये सब जो है इस मेंबर्स में शामिल होते थे। ठीक है, पीजेंट्स हो गया, आर्टिजन्स हो गया, और वुमेन महिलाओं को भी जो है असेंबली में प्रवेश करने का अलाउ नहीं था। ठीक है, मतलब कि पीजेंट्स जैसे हो गया, मतलब कि तीसरे स्टेट्स के जो भी निम्न वर्ग में जो भी आते हैं, जो भी आते थे निम्न वर्ग में। ठीक है, खास करके, और वुमेन महिलाओं को भी जो है इस सभा में उपस्थित होने का आज़ादी नहीं था, उसे अलाउ नहीं दिया गया था। ठीक है, तो स्टेट्स जनरल में जो भी नया कानून बनता था, मतलब कि नया टैक्स लागू होने का जो भी प्रपोजल आता था, ठीक है, तो उस पर बहस होती थी। ठीक है, तो उसके लिए तो उसको पास करने के लिए सभी का मत होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पहले के अनुसार, पहले मतलब कि पहले फ्रांस के राजतंत्र के अनुसार क्या होता था कि अगर किसी भी टैक्स को लागू करना है तो उसके लिए जो है क्या करता था राजा, तीनों स्टेट्स से क्या होता था, एक एक वोट लिया जाता था। ठीक है, तो पहले तो ऐसा ही होता था। लेकिन इस बार भी क्या है, लुइस 16 भी यही करना चाहता था। ठीक है, लुइस 16 भी इस बार भी जो नया टैक्स लागू हम करेंगे उसके लिए भी क्या हो, इसी तरह का वोट हो, ताकि तीनों स्टेट्स के एक एक वोट इस प्रपोज़ल को मिले। ठीक है, लेकिन तीसरे स्टेट्स के मेंबर जो थे वो इससे वाकिफ़ थे और वो जानते थे कि ये कैसा है, अच्छा ये नहीं है। ठीक है, तो वो इसके विरुद्ध थे। ठीक है, वो चाहते थे कि इस बार जो है वोटिंग जो हो इस टैक्स के प्रपोज़ल पे, उस पर वोटिंग करने के लिए सभी मेंबर्स का क्या होना चाहिए, एक अधिकार होना चाहिए, उनका एक एक वोट होना चाहिए। प्रत्येक मेंबर का क्या होना चाहिए, एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तीनों स्टेट्स के जितने भी लोग थे, ठीक है, तीनों स्टेट्स के जितने भी प्रत्येक मेंबर का क्या होना चाहिए था, एक वोट होना चाहिए था। यह उनकी क्या थी, मांग थी। ठीक है, तो ये कैसा एक तो फिर जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है, तो ये किस में आता है, ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंदर आता है, जो कि किनके द्वारा दिया गया था, जो कि फिलोसफर्स के द्वारा दिया गया था। जैसे रूसो के बारे में बताया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है। यह कैसा प्रिंसिपल्स है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में आता है, जो कि रूसो जो एक दार्शनिक थे, फिलोसफर्स थे, उनके बुक में, कौन सा बुक में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिलता है कि सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो जब किंग इस मांग को तीसरे स्टेट्स के लोगों को जब इस मांग को रिजेक्ट कर देता है, तो तीसरे स्टेट्स के जो भी मेंबर्स होते हैं, 600 मेंबर जो आए थे, वो मेंबर जो होते हैं वो असेंबली से भाग खड़े होते हैं, मतलब कि असेंबली का बर्खास्त कर देते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो तीसरे स्टेट्स के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपने आप को क्या मान लेते हैं, पूरे फ्रेंच नेशन का स्पोक्समैन मान लेते हैं। ठीक है, तो 20 जून को वे सब जो है एक वर्साइल के ग्राउंड के एक इंडोर टेनिस हॉल में क्या हुए, एकत्रित हुए, असेंबल्ड हुए। ठीक है, तो वहाँ क्या है, एक वहाँ संगठित हुए। उसके बाद वे लोग मिलकर क्या बनाए, एक नेशनल असेंबली का स्थापना किया। ठीक है, उन लोगों ने एक नेशनल असेंबली का स्थापना किया। क्या नाम दिया उसे, नेशनल असेंबली। और क्या बोला कि और हमें अलग जब तक नहीं होना है तब तक कि हम फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि एक संविधान नहीं बनाते, वैसा संविधान जो कि इस मोनार्क के पावर्स को सीमित ना करे। ठीक है, वैसा हम क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फ्रांस के लिए, जो कि मोनार्क के पावर को क्या करे, लिमिट में रखे। ठीक है, जो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए के
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या हो, उसका फ्रांस का जो मोनार्क का जो पावर है उसको लिमिट रख सके। ठीक है। तो नेशनल असेंबली किसके द्वारा चलाया जा रहा था, मेराबियो और आबे सिए के द्वारा। ठीक है। तो मेराबियो जो है एक नोबल फैमिली में जन्मे हुए थे। ठीक है। लेकिन उन्हें फ्यूडल प्रिविलेजेस मतलब कि जो भी विशेषाधिकार जो भी मिले हुए थे पहले स्टेट के और दूसरे स्टेट के लोगों को, ठीक है, उसके ये विरुद्ध थे। ठीक है। वो इससे विरुद्ध थे, वो चाहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है। तो उन्होंने एक जर्नल निकाला था जिसमें बहुत सारे पावरफुल स्पीच उन्होंने भाषण दिए थे। ठीक है। वर्साइल के पास जब एक भीड़ इकट्ठी हुई तो वहाँ पर एक ज़ोरदार भाषण में इन्होंने कहा था, ठीक है, कि इस तरफ से ये सब जो है ऐसा नहीं होना चाहिए था, फ्यूडल प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आबिस ये जो क्या है, एक और ओरिजिनली क्या है, एक प्राइस्ट हैं जो कि एक जिन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था जिसको क्या कहते हैं, भाट इज़ द थर्ड स्टेट। ठीक है। उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था जिसे कहते हैं भाट इज़ द थर्ड स्टेट। ठीक है। जबकि नेशनल असेंबली जो है वर्साइल में बिजी थी, व्यस्त था क्या करने के लिए, क्या करने में, एक संविधान बनाने में था। वर्साइल जो है, वर्साइल में नेशनल असेंबली क्या था, व्यस्त था। ठीक है। तो बाकी बचा हुआ फ्रांस जो था वो बहुत ही गुस्से में था। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, ठंड पड़ी थी। ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि फसल जो है क्षति हो गया, बैड हार्वेस्ट हुआ। ठीक है। तो इसके कारण क्या हो गया, हम जानते हैं कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस हमने पहले पढ़ा था कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है कि वैसा सिचुएशन होता है जिसमें क्या होता है, इकोनॉमिक मतलब कि जो सोर्स होता है वो क्या हो जाता है, इंडेंजर्ड में हो जाता है। तो वही यही हाल हुआ यहाँ पे कि बैड हार्वेस्ट हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि ब्रेड का जो प्राइस था वो क्या हो गया, बढ़ने लगा। ठीक है। तो वैसे भी बेकर्स जो होते थे वो इस स्थिति का क्या करते थे, बहुत से शोषण करते थे। ठीक है। तो जब घंटों जब बिता देने के बाद बेकरी बेकरी के पास जब लाइन लगाते थे कि कतार में जब खड़े होते थे लोग ब्रेड लेने के लिए। ठीक है। तो जब घंटों बीत जाते थे, ठीक है, तो गुस्सैले औरतों की जब भीड़ होती थी, गुस्सैले औरतों की जो भीड़ होती थी, ठीक है, तो वो शॉप्स में क्या बोल देते थे, धाबा बोल देते थे। ठीक है। तो उसी समय क्या था कि किंग जो है ऑर्डर दिया था पेरिस में आक्रमण करने के लिए। ठीक है। तो 14 जुलाई, ठीक है, तो यही बात हमने क्या था, शुरू में हमने पढ़ा था, पाठ के शुरू में हमने पढ़ा था कि किस तरह से आक्रमण स्टार्ट हो गया था। ठीक है। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि 14 जुलाई को गुस्साई हुई भीड़ ने क्या किया, बास्तिल के किले पर आक्रमण कर दिया और उसको ध्वस्त कर दिया। ठीक है। और पूरे फ्रांस के इलाके में, देहाती इलाकों में क्या फैल गया, एक अफवाह सी फैल गई। ठीक है। कि मैनर के जो लॉर्ड्स हैं वो ब्रिग्स हायर करेंगे। ठीक है। लठैल्स हायर करेंगे, बुलाएंगे, और क्या करेंगे, जो भी पके हुए फसल होंगे उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको ख़राब कर देंगे। ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि पीजेंट्स के लोग जो भी किसान जो थे, वो भी फार्मर्स जो थे, उनके बीच क्या हो गया, दहशत फैल गया। ठीक है। और वे लोग जो है क्या किए, ग्रेन को जो भी जमा हुआ, जो भी एकत्रित अनाज था और जो भी डॉक्यूमेंट्स था, उन्हें क्या किया, ग्रेन को उन्होंने लूट लिया, अनाज को लूट लिया, और उन्होंने जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि मैनोरियल ड्यूज़ जिसमें लिखा हुआ था, किया हुआ था, मैनोरियल ड्यूज़ जो भी उसमें किया हुआ था, उस सबको क्या कर दिया, जला दिए। ठीक है। तो और ज़्यादा, अरे काफ़ी मात्रा में नोबल्स जो हैं अपने घरों से क्या हो गया, भागने लगे। ठीक है। और ज़्यादातर जो है मतलब कि पड़ोसी देश में जो है पलायन करने लगे। ठीक है। ज़्यादातर नोबल्स जो है क्या करने लगे, अपने घरों से भागने लगे, और कुछ तो पड़ोसी देश में पलायन करने लगे। ठीक है। तो राजा जो है अपने प्रजा से ऐसा को विद्रोह का फेस करते करते लुइस 16 जो है अंततः एक
एक बात पर मानने को आ गया कि नेशनल असेंबली के जो भी प्रिंसिपल नेशनल असेंबली के द्वारा जो भी प्रिंसिपल बनाए गए थे, ठीक है, तो उसको जो है लुई 16 मानने पर आ गया। ठीक है, ठीक है, तो लुई 16 मान गया कि हम नेशनल असेंबली के द्वारा जो भी प्रिंसिपल बनाए गए हैं, ठीक है, जो कि उसके पावर्स को क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक करवाया जाएगा। ठीक है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, लुई 16 मान लिया। ठीक है, तो 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली क्या किया, एक डिक्री पास किया, जो कि क्या किया, फ्यूडल सिस्टम, जो कि ऑब्लिगेशंस और टैक्सेस का जो फ्यूडल सिस्टम था उसको क्या करता था, उसको क्या करने वाला था, वो समाप्त करने वाला था। वैसा क्या किया, एक नेशनल असेंबली जो है एक डिक्री पास किया, जो कि फ्यूडल सिस्टम के जो भी ऑब्लिगेशंस और टैक्सेस जो भी कर होते थे उसको समाप्त करने का वैसा डिक्री पास किया। ठीक है, जिससे क्या होगा कि तीसरे क्लर्की जो थे, ठीक है, क्लर्की के जो भी सदस्य थे उन्हें भी फोर्स दिया गया कि आप अपना विशेषाधिकार जो है छोड़ दें। ठीक है, आप भी टैक्स देना शुरू कर दें। ठीक है, आप अपने विशेषाधिकार जो भी आपके मिले हुए हैं वो त्याग दें। ठीक है, तो जो भी टाइद जो भी लिया जाता था किसके द्वारा, क्लेरिकी के द्वारा जो भी टाइल्स लिया जाता था उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और चर्च को भी क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, परिणामता कि गवर्नमेंट जो है 2 बिलियन लीवरे का उसको फ़ायदा हुआ। ठीक है, कितना मिलियन लीवरे का फ़ायदा हुआ, 2 मिलियन लीवरे का फ़ायदा हुआ इस डिक्री को पास करने के लिए। इस डिक्री को पास करने के कारण क्या हुआ, 2 बिलियन लीवरे का सरकार को फ़ायदा हुआ। ठीक है, तब अगले में पढ़ेंगे फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की।